नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई परिचित रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यदि वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि कोई से टॉपिक है, तो वो है इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या कहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और दूसरा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। दोस्तों, मैं खुद जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने स्वयं ने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन रही है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हम यदि अभी हाल ही में देखें तो अभी करंट में एमपी ग्रेड 1-2 के एग्ज़ाम गोइंग ऑन है और इसमें अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें ग्रामेटिकल जो पोर्शन था, ग्रामेटिकल जो भाग था, उसमें सबसे ज़्यादा यदि ग्रामेटिकल क्वेश्चन आए हैं तो वो आए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। आपका यदि कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव ने जिसने ये एग्ज़ाम दिया हो तो उनसे पूछना, कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और एक्टिव पैसिव वॉइस के इन दोनों के यदि क्वेश्चन मिला लिए जाए तो कम से कम 20-22 क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, आज आप यदि इसे डीपली समझ लेते हैं, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, तो वह उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 2 या 3 या हो सकता है 5 मार्क्स पक्के रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यदि देखा जाए तो इसमें जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का खेल होता है। यदि हम देसी भाषा में कहें तो इसमें चुगली होती है। कहने का ये है कि मुझसे उसने कहा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन बोलता है, फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से कहता है कि मुझे उसने बोला था, मुझे उसने कहा था। देखिएगा आप, टेंस देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है डायरेक्ट स्पीच की। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर हाईलाइट क्या है, प्ले। इनडायरेक्ट स्पीच में आइएगा आप, अब देखिएगा यहाँ पर पहला एक व्यक्ति मतलब सिंगुलर पर्सन जो है वो क्या बोल रहा था, आई प्ले फुटबॉल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब जो है आप किसी दोस्त से मेरे बारे में यही बात बोल रहे हैं तो कैसे बोलोगे, ही सेड दैट, यानी उसने कहा था, ही प्लेड फुटबॉल, कि वह क्रिकेट खेलता है। ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, कि उसने क्रिकेट खेली। अब यहाँ पर मेरा रोल नहीं आ रहा, मतलब मैं, आप जो है इनडायरेक्टली अगर मुझसे डायरेक्ट कहते तो वो डायरेक्ट स्पीच होती, लेकिन इनडायरेक्टली किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, मतलब मेरी चुगली कर रहे हैं हालांकि यहाँ पर चुगली वगैरह कुछ नहीं हो रही है, वो तो आपको क्या है पॉइंट दिमाग में रहे इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। फिर आप जो है किसी अन्य व्यक्ति से कह रहे हैं, ही सेड दैट, यानी उसने कहा था। ये ज़रूर आता है, ही सेड दैट यानी उसने कहा था। ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है या उसने फुटबॉल खेली। ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर आप देखिएगा, प्रेजेंट टेंस जो रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो रहता है डायरेक्ट स्पीच में, यदि उसका इनडायरेक्ट स्पीच किया जाए तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। मतलब वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगला देखिएगा आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, आई एम कटिंग अ ट्री, मैं एक पेड़ काट रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाईलाइट क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब, कटिंग कट मेन वर्ब। ठीक है ना, उसमें आईएनजी लग रहा है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। आई एम कटिंग अ ट्री, मैं एक पेड़ काट रहा हूँ। तो मैंने ये बोला है। ठीक है ना। अब आप यही बात आपके किसी फ्रेंड से बोल रहे हैं मेरे बारे में,
जैसे यदि आप जैसे अभी ये चैनल आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आई एम कटिंग अ ट्री, मैं एक पेड़ काट रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप जो है ये इस ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप आपके किसी फ्रेंड से बोल रहे हैं ही सेड दैट, यानी उसने कहा था। किसने कहा था? मैंने कहा था। क्या कहा था? ही वाज कटिंग अ ट्री, वो एक पेड़ काट रहा था, ठीक है ना। तो आपने सेकंड पर्सन ने, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हैं, और आपने आपके किसी दोस्त से कह रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। ही सेड दैट यानी उसने कहा था। किसने कहा था? मैंने कहा था। ही वाज कटिंग अ ट्री, वो एक पेड़ काट रहा था। तो देखिएगा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रहती है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। आई हैव ईटन फूड, मैं आपसे बोल रहा हूँ आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है ना। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब आप आपके किसी दोस्त से, मित्र से, परिचित से क्या बोल रहे हैं? ही सेड दैट यानी उसने कहा था। किसने कहा था? मैंने कहा था। ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि सब्जेक्ट के बाद में हेड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ही सेड दैट, अब आप मेरे बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं। ही सेड दैट कि उसने कहा था। उसने कहा था, क्या कहा था? ही हैड ईटन फूड, कि वो खाना खा चुका था। ही हैड ईटन फूड। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा आप। पास्ट टेंस की यदि देखते हैं हम स्पीच, आई ड्रॉप द कार, मैं आपसे बोल रहा हूँ आई ड्रॉप द कार, मैंने कार चलाई, ठीक है ना। या मैंने कार ड्राइव की थी। आई ड्रॉप द कार सेकंड फॉर्म आ रही है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। ही सेड दैट यानी उसने कहा था। किसने कहा था? मैंने कहा था। क्या कहा था? ही हैज ड्राइवन अ कार, कि वह कार चला चुका था या उसने कार चला ली थी, ठीक है ना। आई ड्रॉप द कार, मैंने कार चलाई थी, मैं आपसे बोल रहा हूँ। फिर यही बात आप आपके किसी तीसरे फ्रेंड से बोल रहे हैं। ही सेड दैट, उसने कहा था। क्या कहा था? ही हैज ड्राइवन अ कार, कि वो कार चला चुका था। तो ध्यान देना आप, पास्ट टेंस यहाँ पर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है जो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट यदि रहता है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, और सिंपल पास्ट टेंस यदि रहता है तो वह भी हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, ठीक है ना। आप इस बात को याद रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, मैं आपसे बोल रहा हूँ आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, ठीक है। अब आप मेरी इसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं तो क्या? ही सेड दैट, उसने कहा था। किसने कहा था? मैंने कहा था। क्या कहा था? ही हैड बीन कमिंग, वह आ रहा था। तो ध्यान देना आप, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यदि रहता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि यहाँ पर आ रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आ चुका हूँ। अब आप यही बात मेरे बारे में तीसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं। ही सेड दैट, उसने कहा था, ठीक है। इतना तो लगभग कॉमन होता है। ही सेड दैट, उसने कहा था। क्या कहा था? ही हैड बीन कमिंग, ही हैड बीन कमिंग, कि वह आ रहा था, ठीक है दोस्तों। ही हैड बीन कमिंग, कि वह आ रहा था। आगे देखिएगा आप, विल का देखिएगा। आई विल गो टू द जिम, यानी मैं जिम जाऊंगा,
आई विल गो टू द जिम, यानी मैं जिम जाऊंगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं जिम जाऊंगा। अब आप मेरे बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ही सेड दैट, उसने कहा था ही वुड गो टू द जिम। तो सिर्फ क्या होता है, यदि विल आता है तो विल का वुड हो जाता है, बस इतना सा होता है। क्या, विल का वुड हो जाता है। ही सेड दैट, यानी उसने कहा था ही वुड गो टू द जिम, कि वो जिम जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा आप, आई वुड हेल्प, मैं मदद करूँगा। ठीक है, यहाँ पर वुड आ रहा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ आई वुड हेल्प, मैं मदद करूँगा। अब आप यही बात किसी तीसरे से बोल रहे हैं, ही सेड दैट ही वुड हेल्प, कि वह मदद करेगा। तो यहाँ पर वुड का वुड ही रह रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है। कैन का देखिएगा आप, आई कैन कैरी बैग्स, मैं ये जो बस्ते हैं, ये झोले हैं, ये कैरी कर सकता हूँ। आई कैन कैरी बैग्स, मैं ये बस्ते कैरी कर सकता हूँ, ये बैग कैरी कर सकता हूँ, मतलब उठा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। तो अब क्या है, यही बात अब तीसरे व्यक्ति से क्या बोलोगे, ही सेड दैट, यानी उसने कहा था, उसने बताया था, उसने कहा था ही कुड कैरी बैग्स, कि वो बैग कैरी कर सकता है। ही कुड कैरी बैग्स, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैन का कुड हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कैन रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, कुड देखिएगा आप, आई कुड हेल्प, मैं मदद कर सकता था। देखिएगा आप यहाँ पर इनडायरेक्ट में आप, ही सेड दैट, यानी उसने कहा था ही कुड हेल्प, कि वह मदद कर सकता था। तो कुड का कुड ही रहता है। ठीक है। शुड देखिएगा, आई शुड रीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। आई शुड रीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट, उसने कहा था, क्या कहा था, ही शुड रीड अ बुक, कि उसे एक पुस्तक पढ़ना चाहिए। ही सेड दैट ही शुड रीड अ बुक, तो शुड का शुड ही हो रहा है, मतलब ये मॉडल है। कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, ये क्या मॉडल है। तो मॉडल जो है नॉर्मली वही रहते हैं, सिर्फ कैन का कोड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है, बाकी ये सब सेम रहते हैं। शुड जो हुआ, माइट हुआ, वुड हुआ, ये सेम रहते हैं। अब देखिएगा आप, आई आई माइट गो मार्केट, आई माइट गो मार्केट, मतलब मैं शायद ही बाज़ार जाता हूँ। ही सेड दैट, यानी उसने कहा था, क्या कहा था, ही माइट गो टू मार्केट, कि वो शायद ही बाज़ार जाता है, मतलब नहीं जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो वर्ब है उसमें चेंजेस क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस की यदि बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो रहा है। और सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है। पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है। विल का वुड होता है, वुड का वुड ही रहता है, कैन का कुड हो जाता है। स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का कुड ही रहता है, शुड का शुड ही रहता है। ठीक है, माइट का माइट ही रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको मैंने समझाने में आपको 100% दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जितना अच्छी तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ, उतनी अच्छी तरह से मैं हेल्प कर सकूँ। तो इसके लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।